लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे नाम से पता चलता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होता है ना। तो लेकिन एक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो क्या होता है कि 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। लेकिन हमारा जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन है। क्योंकि सारे पीरियोडिक फंक्शन है तो ऑन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज वो फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो उनका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो फंक्शन सबको रीडिफाइन करते हैं। ओके, रीडिफाइन करके हम उनको 1 1 एंड ऑन टू में लेके आते हैं, फिर हम लोग उनका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जब हम लोग 1 1 ऑन टू प्रूव करने निकालने के लिए जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करते हैं तो उस समय हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, उसको बोलते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग नाउ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दैट वन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा निकलता है कौन सा, डोमेन से और रेंज में। डोमेन और रेंज क्या होगा और फिर उनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या साइन फंक्शन का बारे में बात करूं, अगर मैं साइन फंक्शन का बारे में बात करता हूं तो साइन फंक्शन में जो 1 1 ऑन टू तो है नहीं है शुरू में, तो उसको 1 1 ऑन टू करने के लिए आई एम रीडिफाइनिंग इट फ्रॉम दिस वन -π/2 से लेकर π/2 तक। इसको हम लोग -π/2 से लेकर π/2 तक अगर रीडिफाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा -π/2 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया। सो दिस इज योर sin x। तो इन दिस केस यू कैन सी कि ये फंक्शन का ग्राफ जो होता है ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है और ये ग्राफ जो है 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो रहा है। दिस ग्राफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो इस केस में इसका इनवर्स निकाला जाता है। तो fx = sin x है, तो f इनवर्स x जब निकालेंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स x। अब बात हो गया कि sin इनवर्स x का हम लोग ग्राफ कैसे करेंगे, हाउ विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर sin इनवर्स x। ठीक है, तो sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, sin x का ग्राफ को पूरा उल्टा करें, मतलब x एक्सिस बिकम्स y एक्सिस हो जाएगा और y एक्सिस बिकम्स x एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसका वो पार्ट ले लेते हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो पार्ट ले लेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं बना के यहाँ पे दिखाऊं तो sin x और इसका ग्राफ कुछ x एक्सिस y एक्सिस ऐसे करके दिखाऊं, so it is forming something like this. So this is what we will get. Okay, so this part will be a 0, this part will be your π/2, pi in fact, and this part is your -π। तो ये हमारा 0 π और -π हो गया और ये वैल्यू ऑफकोर्स हमारा 1 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। ऑलराइट, तो क्योंकि मेरे को जो वैल्यू चाहिए -π/2 से π/2 तक, ये हमारा π/2 ऊपर हो गया, ये हमारा -π/2 नीचे हो गया, एंड बिटवीन दिस टू मेरे को जो ग्राफ मिल रहा है ये वाला पार्ट मिल रहा है। दिस इज द पार्ट व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज द पार्ट वी आर गेटिंग। सो दिस पार्ट, दिस इज द ग्राफ। ये जो येलो कलर को दिखाई दे रहा है ये जो ग्राफ हो गया sin इनवर्स x का। सो दैट इज व्हाट इज ड्रॉन हियर। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है। ओके, अच्छा, ग्राफ निकालने का एक और तरीका भी हो गया, हम लोग निकाल सकते हैं, 2-3 तो पॉइंट लेके निकाल सकते हैं। x और y कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट हम लोग देख लिए कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूंगा ये वाला पॉइंट का, तो ये वाला पॉइंट जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे π/2, y का वैल्यू हो जाएगा 1। x का वैल्यू हो जाएगा π/2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। ये sin x के लिए। sin इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू π/2। तो वी आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये पॉइंट का बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे x0 y0 है
तो x0 y0। और ये पॉइंट का बारे में बात करेंगे तो ये वाला हमारा हो गया x का वैल्यू π/2 -π/2, y का वैल्यू -1। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा x -1 y -π/2, and that is how we actually get the graph of sin inverse x. This is the graph of sin inverse x. You can see this one graph of sin inverse x. बस ऐसे सोचना है कि हमको क्या करना है, साइनस का ग्राफ को उल्टा बना देना है, मतलब वर्टिकली, ओरिजेंटल में था उसको वर्टिकली बना देना है। फिर उसमें से हमको ओ पार्ट लेना है -π/2 से π/2, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। सबको समझ में आ गया साइन इनवर्स इसका ग्राफ? यस सर। चलो अब अगर मैं साइन इनवर्स इसका बजाय मान लेते हैं मैं कॉस इनवर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो कॉस इनवर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम चीज, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, या तो पॉइंट ले सकते हो क्या बोलते हो, पॉइंट ले सकते हो, अगर पॉइंट लेके कर सकते हो, नहीं तो क्या हो गया, x एक्सिस को y एक्सिस को घुमा दोगे तो फिर वो भी हमारा बन जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस अगर हम घुमा देंगे तो भी हमारा वो बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये मैं बना रहा हूँ किसका, कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये हमारा 0 हो गया है ना, x 0 में वैल्यू आ जाता है 1 है ना, फिर x π/2 में हो जाता है वैल्यू 0, x -π/2 में वैल्यू 0 हो गया, ये हमारा -3π/2 हो गया, ऐसे करके ऊपर चढ़ गया कुछ ऐसा। दिस इज योर 3π/2। लेकिन हम सबको पता है कि cos इनवर्स x निकालने के लिए हम लेते हैं 0 से पाई का भीतर में, मतलब रीडिफाइन करते हैं जो cos x को fx f is from 0 to pi to -1,1, तो जाके हमारा f इनवर्स x निकलता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ का वही पार्ट लेंगे जो 0 से पाई का अंदर होगा। 0 से पाई का अंदर अगर मैं देखता हूं तो ग्राफ मेरा ये मिलता है 0, ये वाला हमारा पाई हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ये वाला पार्ट हमको मिला। सो दिस पार्ट विल प्रोबब्ली, सो ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि दिस वन 0 से लेकर ये पाई तक है, ये वाला हमारा π/2 नहीं है, पाई है, 0 से लेकर पाई तक है, ठीक है। सो दिस पॉइंट, ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये वैल्यू हमारा 1 है और ये वैल्यू हमारा कितना, -1 है। दिस इज 0, दिस वन इज π/2, योर पाई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर cos इनवर्स x। तो याद रखना है ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, ये सबको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो सिंपली यू विल ड्रॉ दिस वन, ओरिजेंटल चीज को वर्टिकली कर दोगे, मतलब x और y का पोजीशन चेंज कर दोगे, फिर जो मिलेगा दैट यू विल ड्रॉ टू गेट द ग्राफ। एंड पर्टिकुलरली साइन इनवर्स x का ग्राफ याद रखो, cos इनवर्स x का ग्राफ याद रखो और tan इनवर्स x का, बाकी इतने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन इनवर्स, cos इनवर्स एंड tan इनवर्स का ग्राफ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, हम अगर देखेंगे tan cot sec cosec, tan cot sec cosec, ये सब का ग्राफ होता है ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर बात कर ले तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ग्राफ, tan का ग्राफ हो गया ये है ना, cot का ग्राफ हो गया ये, sec का ये, और sec का है क्या 0 से π/2 पाई, हाँ ये sec का ग्राफ है, और ये हमारा क्या cosec का ग्राफ है। 0, ये हो गया हमारा 1 लाइन ना, π/2 में होता है क्या 1, फिर इधर हाँ ये कोसेक का ग्राफ है, सॉरी, और ये सेक का ग्राफ, ठीक है। तो अगर इसका इनवर्स निकालोगे, मान लेते हैं हम लोग tan इनवर्स का इसका निकाल लें, तो आई विल हैव टू टेक दिस पार्ट ओनली, ये पार्ट हमको खाली लेना पड़ेगा। कौन सा पार्ट, -π/2 से π/2, मतलब ये वाला पार्ट मैं लूंगा खाली, ये वाला ग्राफ को खाली मैं पलट दूंगा, x एक्सिस को y एक्सिस कर दूंगा, y एक्सिस को x एक्सिस कर दूंगा। तो अगर इसको ऐसे करके पलट दो कुछ ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। तो 0 π/2 और दिस 0 से लेकर π/2 तक ऊपर होगा और नीचे -π/2 होगा, तो ग्राफ यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ यू विल गेट। 0 ऊपर हमारा π/2, नीचे हमारा π/2। यू कैन सी
π/2 में ये टच नहीं करेगा और -π/2 में टच नहीं करेगा, तो इट विल गो लाइक दिस। और अगर हम कुछ ऐसे वैल्यू भी लेके हम देख सकते हैं, tan इनवर्स 0 मतलब x 0 है तो tan इनवर्स 0 0 होता है। x अगर हमारा सोच लो कि π/4 है, tan इनवर्स x अगर हमारा 1 है, tan इनवर्स 1 हो गया π/4। ऐसे अगर x का वैल्यू √3 है, tan इनवर्स √3 हो गया π/6। ऐसे करके x अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी एग्जैक्टली इन्फिनिटी तो नहीं आता है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी इट इज गोइंग, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू हमारा π/2 की तरफ चले जाएगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. So this is the graph of tan inverse x. It is going like this up to infinity ऐसे जा रहा है और इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। Same way I can see this is the graph of cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है ना, साइन इनवर्स x का ग्राफ याद रखना है, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, ये तीन का ग्राफ को हमको याद रखना चाहिए। बाकी वो तीनों याद रखने से भी चलेगा, नहीं रखने से भी चलेगा। अगर याद नहीं कर सकते तो इन दैट केस ओरिजिनल फंक्शन का देखोगे कैसे बन रहा है, तो उसमें पलट दोगे, उसके बाद मतलब उल्टा कर दोगे, मतलब यार इसको ये 90 डिग्री रोटेट कर दोगे। रोटेट करने के बाद हमको जितना एंगल से जितना एंगल का अंदर चाहिए उतना से उतना का अंदर ले लोगे ग्राफ, तो वो हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। एक चीज और मैं बता दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होता है। और हमेशा हमको याद रखना है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ और उसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता है, दोज आर द मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। वो लाइन होता है क्या? y = x। मतलब अगर हम देखेंगे ये हमारा sin इनवर्स x है ना, अगर सॉरी ये sin x है, अगर मैं यहाँ पे y = x करके एक लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे करके, इसका मिरर इमेज आ जाएगा अगर sin इनवर्स x ड्रॉ करूं। मतलब इसको मिरर सोचोगे तो जैसे आएगा उस हिसाब से इसका इमेज कुछ ऐसे आने वाला है, ये पार्ट का इमेज ऐसे आने वाला है और ये पार्ट का इमेज ऐसे आने वाला है। So this is the graph of what? क्या नाम है उसका? sin inverse x. So that is another way to draw the graph of sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x. अगर y = x लाइन ड्रॉ कर दोगे एक लाइन, तो उस लाइन का हिसाब से कैसे दिखेगा इमेज, जितना एंगल से जितना एंगल हमारा दिया होता है प्रिंसिपल डोमेन, उस डोमेन के अंदर लेके उसको कर लेना है। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट आ गया क्या? ये ग्राफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। जे पॉइंट ऑफ व्यू में कुल में कोई जरूरत पड़ता नहीं है, बट जे पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब ग्राफ जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। हम सबको पता है कि साइन इनवर्स हम सबको पता है ये चीज कि साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर थीटा का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 का अंदर है तो जाके आता है। अगर थीटा का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 का अंदर है तो जाके ये आएगा। तो फिर अगर ये रेंज के अंदर नहीं आएगा -π/2 से π/2 का अंदर, सो आई कैन नॉट राइट थीटा देयर। तो फिर हम वहां पे क्या लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे x का फॉर्म में बताया हूं, तो मैं इसको x कर लेता हूं। दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x। तो sin इनवर्स sin x = x तब आएगा जब x बिलोंग्स टू -π/2, π/2 आएगा। या फिर x बिलोंग्स टू मैं लिख लूं -1.57, 1.57। मतलब ये रेडियन वैल्यू है, ये डिग्री वैल्यू नहीं है, रेडियन वैल्यू है। तो अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो समथिंग डिफरेंट इट विल कम। तो क्या आएगा? देख लो ग्राफ अगर याद कर लोगे
तो फट से बन जाएगा। जस्ट देखो इसमें क्या क्या पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको याद रखना है। हमारा जो ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, ऐसे करके जाएगा। जब -π/2 से π/2 जाएगा, एक लाइन जाएगा ऐसे करके, ये सब 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री एंगल करके जाते हैं। ये लाइन गया ऐसे, 0 पॉइंट देके पास किया, फिर आ गया क्या ऐसे, फिर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इट इज गोइंग ऑन। ओके, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, एक्चुअली हम देखेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमारा जो साइन एक्स है ये, हाँ बोलो, समझा रहा हूं, रुको वेट करो। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ना, वो हो गया हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स पीरियड होता है 2π, तो जैसे जैसे 2π होते जाएगा और उसका वैल्यू रिपीट होते जाएगा, उसका वैल्यू रिपीट होगा मतलब इसका वैल्यू भी रिपीट होगा। तो अगर मैं ग्राफ 2π तक देख लूं, इसका ग्राफ अगर 2π तक देख लूं, फिर 2π तक ग्राफ जैसा आएगा वो ग्राफ आगे रिपीट होते जाएगा। मतलब 2π कैसे भी देख लूं, 0 से 2π देख लूं, मतलब 2π गैप में 0 से 2π देख लूं, या फिर -π से 3π/2 देख लूं, जैसे भी देखने से होगा। जैसे ग्राफ बनेगा फिर 2π इंटरवल में उसका ग्राफ वैसे बनते जाएगा। तो सुनो मेरे बात, तो ग्राफ कैसे बनता है, -π/2 से π/2 तक साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, सबको पता है, ये पता है। तो ये ग्राफ तो ऐसे बनेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं लिख लूं y = साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज x, तो y = x का ग्राफ बनेगा। और अगर x का वैल्यू π/2 से ऊपर चल गया, x का वैल्यू π/2 से 3π/2 हो गया, मान लेते हैं s belongs to π/2, 3π/2, सपोज ऐसा आ गया, तो y = साइन इनवर्स साइन x जो है वो x नहीं होने वाला है। साइन इनवर्स साइन x इज नॉट गोइंग टू बी x, बिकॉज x का वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 हुआ। तो मैं इसको क्या थोड़ा एडजस्ट करके लिख लूंगा, साइन इनवर्स साइन π-x, क्योंकि साइन π-x जो होता है वो साइन x ही होता है, साइन π-x जो होता है वो साइन x ही होता है। और π-x का वैल्यू हम देख सकते हैं कि -90 से +90 का भीतर आएगा। कैसे आएगा बता रहा हूं, जैसे x belongs to -π/2 से 3π/2 है, तो -x belongs to -3π/2, -π/2 आएगा कि नहीं। अगर माइनस s कर दूं तो ये आएगा, तो इसमें अगर मैं पाई जोड़ दूं, implies π-x belongs to क्या हो जाएगा, इसमें पाई जुड़ गया तो -π/2, उसमें भी π/2 जुड़ गया तो π/2 आ जाएगा। मतलब π-x उसका अंदर में आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं अभी π-x। बोलो सभी को समझ में आ गया। Yes, sir. सो अब मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं -π/2 से लेकर π/2, जिसमें कि हम y का वैल्यू देख रहे हैं x हो रहा है, और π/2 से लेकर 3π/2, जिसमें कि मैं देख रहा हूं कि x का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, π-x हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट, है ना, हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। y = साइन इनवर्स साइन x, ये हमारा x हो गया। अगर x belongs to -π/2, π/2, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में भी आ सकता है। और y = साइन इनवर्स साइन x = π-x हो जा रहा है, अगर x belongs to π/2, 3π/2 हो गया, ऐसा π/2, 3π/2। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं -π/2 से लेकर 3π/2 तक। देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करके कैसे आता है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया,
ये हमारा -π/2 हो गया। फिर हमारा हो गया पाई, ये हो गया हमारा 3π/2। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर में मैं लिख लेता हूं क्या, ऊपर और नीचे वैल्यू लिख लेता हूं। ये x दिया है हमको। चलो, जब हमारा दिया है कि -π/2 से π/2 का अंदर में ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कैसे? x sin इनवर्स sin x विल बी x, y = x। y = x सबको पता है कि लाइन जो है 45 डिग्री करके जाता है। सबको पता है कि नहीं ग्राफ? y = x लाइन जो है ओरिजिन दे के पास करता है 45 डिग्री करके, तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे क्या π-x, तो y = π-x ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं। y - 0 = -1 × x - π। तो अगर मैं ये एक लाइन का इक्वेशन लिखता हूं तो ये लाइन कैसा है? ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x π हो गया, y 0 हो गया। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट π, 0 एंड हैविंग स्लोप -1। आर यू गेटिंग इट? यस सर। और यही चीज हो गया हमारा -x + π या फिर π-x। मतलब y = π-x लाइन जो है वो पाई दे के पास करता है, पाई, 0 पॉइंट दे के पास करता है और 135 डिग्री एंगल करता है क्योंकि स्लोप -1 हुआ। सो दैट इज व्हाई आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। क्या सभी को समझ में आ गया अभी? यस सर। सो दिस इज द ग्राफ फ्रॉम -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये π/2 नहीं है, ये 3π/2 है ना? दिस इज 3π/2। तो ग्राफ में थोड़ा सा गलत दे दिया। हाँ, ये 3π/2 होगा, है ना? कहाँ ये वाला वैल्यू तो सही सर, वो लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन तो ठीक है। -x + π, -x + π लिखा है, वो π-x होना चाहिए। ठीक है, मैं आ गया समझ में सबको? चलो, अब ये जो ग्राफ है ना, ये हाँ कोई बात नहीं, ये जो ग्राफ है -π/2 से 3π/2 हो गया क्योंकि 2π हो गया इंटरवल, फिर आगे नेक्स्ट 2π इंटरवल तक सेम ग्राफ चलेगा। आया समझ में सबको? बोलो क्या? ये मैं दिखा रहा था, ये मैं दिखा रहा था कि ये y, ये जो है y = π-x है, तो उस वो लाइन का इक्वेशन कहां से मिला होगा? ये लाइन का इक्वेशन जो है कहां से मिला होगा? π, 0 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट π, 0 है, और क्या हो गया? इसका स्लोप -1 होना चाहिए, इसीलिए हमारा π-x आया। ओके, नथिंग टू वरी नाउ। अब सुनो मेरे बात, फाइनली मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरे बात। तो ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज हम लोग का आएगा कहां पे? आएगा एंगल में नहीं आएगा ज्यादा, हम लोग रेडियन वैल्यू में देखेंगे। हमको कभी कभी निकालना पड़ेगा sin इनवर्स sin 3, sin इनवर्स sin 4, sin इनवर्स sin 5, ऐसे सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो केस में हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी दैट। अगर मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कि sin इनवर्स sin 2, sin इनवर्स sin 2, सो व्हाट इज द वैल्यू? क्या मैं इसको 2 लिख लूं? देखना पड़ेगा। 2 जो वैल्यू है रेडियन वैल्यू है, और हमारा जो ये -90 से +90, -90 से +90 का मतलब हो गया -1.57। मैं बता दूं तुमको कि π/2 का मतलब होता है 1.57 और पाई का मतलब 3.14। ये सबको पता है, मैं इसे फिर से बता रहा हूं। पाई का 3.14 हो गया, ये 1.57 हो गया। तो ये तो -1.57 से +1.57 तक नहीं रहा ना, क्योंकि नहीं रहा मतलब ये ग्राफ नहीं होने वाला है। यहां से यहां तक हम नहीं ले सकते, तो फिर कहां से कहां तक का अंदर लूं? π/2 से लेकर 3π/2 तक। π/2 मतलब 1.57 और 3π/2 का मतलब हो गया कितना? समथिंग 1.5, 4 पॉइंट समथिंग। ओके, 4.5 से थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, 5 भी मान ले। तो
1.57 से 5 का आसपास में अगर हमारा होता है, हमारा आंसर होना चाहिए पाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बोलो पाई माइनस 2। बोलो समझ में आया? यस सर। इसका आंसर होगा क्या, Yes, sir. पाई माइनस 2, क्योंकि ये एंगल ये इस एंगल के अंदर में रहता है। अच्छा अब सोचो, मैं बोल देता हूं कि साइन, एक बार और बोल रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 5 बता रहा हूं। मान लेते हैं मैं बता रहा हूं साइन इनवर्स साइन 5। अब ये 5 रेडियन वैल्यू है, 5 हमारा एक रेडियन वैल्यू है, ठीक है ना। हमको देखना है 5 का वैल्यू जो है कहां से कहां तक रहता है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ऑफकोर्स नहीं रहता है, क्योंकि पाई बाय 2 का मतलब होता है 1.57। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 1.57। तो 3 पाई बाय 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 पाई बाय 2 इंटू 3 करूंगा, पाई बाय 2 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 45, 4.71। मतलब साइन इनवर्स साइन 5, ये जो 5 का वैल्यू देख रहा हूं, ये 5 जो है 3 पाई बाय 2 का अंदर भी नहीं है, मतलब 3 पाई बाय 2 का बाहर है। 3 पाई बाय 2 ये देख रहा हूं मैं, इसका बाहर 3 पाई बाय 2 से हमारा 5 पाई बाय 2 तक ग्राफ एक ही जाता है। दिखाई दे रहा सबको? 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक हमारा ग्राफ एक ही जाता है, दिखाई दे रहा है। और उसका ग्राफ का वैल्यू क्या दिया है, x माइनस 2 पाई दिया। आर यू गेटिंग इट, आर यू सीइंग इट? x माइनस 2 पाई। यस सर। और ये ग्राफ हमारा किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। तो अभी देखो y इज इक्वल टू ये दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5, मतलब x के जगह में कितना दिखाई दे रहा है मेरे को, 5। तो आंसर क्या होना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, x माइनस 2 पाई होना चाहिए। तो विल यू प्लीज टेल मी द आंसर? नहीं समझा? देखो साइन इनवर्स साइन x का ही ये ग्राफ है, मतलब y का वैल्यू ही निकल रहा है। यहाँ पे जो दिया है 2 जान तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, जब 3 पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 2 तक है तो उसका वैल्यू जो आता है x माइनस 2 पाई आता है, x माइनस 2 पाई आता है। तो अब देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 5 है। व्हाट हैपेंड? ठीक हो गया ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो मैं बता क्या रहा हूं कि ये साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है। अगर मैं 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक जाता हूं तो इन दैट केस हमारा जो वैल्यू आता है x माइनस 2 पाई आता है। तो अभी हमारा साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, x 5 माइनस 2 पाई। एनालिसिस समझ में आया सबको, तुमको? यस। अब देखो अगर साइन इनवर्स साइन 2 है, साइन इनवर्स साइन 2 जो है वो 1.5 से ज्यादा, 1.57 से ज्यादा है, मतलब पाई बाय 2 से ज्यादा है। पाई बाय 2 ये हो गया, उससे ज्यादा जाएगा, उसका आगे तक तो नहीं जा पा रहा है ना, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का अंदर ही रह गया। तो उसमें जो ग्राफ दिखा रहा है वो दिखा रहा है माइनस एक्स प्लस पाई, मतलब हम लिखेंगे माइनस 2 प्लस पाई, माइनस 2 प्लस पाई, या तो माइनस 2 प्लस पाई लिखो या फिर पाई माइनस 2 लिखो, बात एक ही हो गया। समझ में आ गया सबको? किसको? ग्राफ को याद रखना पड़ेगा, ओनली ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर। ग्राफ अगर तुमको पता चल जाएगा, ग्राफ अगर देख लिया तो हो जाएगा। और ये पूरा प्योरली जेई लेवल का क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी टेल यू। अच्छा ग्राफ में मैं बता दे रहा हूं कि साइन इनवर्स साइन एस का ग्राफ जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको याद कैसे करोगे मैं बोल दे रहा हूं। याद कैसे करोगे, देखो ग्राफ याद कर लो, उसमें जो वैल्यू है उसका बारे में बता दे रहा हूं क्या करना है। देखो ऐसे लाइन जा रहा तो x होगा, ऐसे लाइन में सब x होगा, ये लाइन सब x होगा, ठीक है। और ऐसा लाइन सब क्या होगा, माइनस x, ठीक है।
ये लाइन सब में x होगा, ये लाइन सब में -x होगा। उसके बाद क्या करोगे, ऐसे लाइन जो जा रहा है, जो पॉइंट देके पास करके जा रहा है, उसको माइनस करना है, -2π। जैसे ये वाला गया है -2π, ये गया -4π, ऐसे करके जाना है। और ऐसे लाइन करके जो जा रहा है, ऐसे लाइन को करके जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है, उसको प्लस करना है, +3π, मतलब उल्टा चलेगा। ये सब लाइन में x पॉजिटिव होगा, जो एंगल देके जा रहा है वो माइनस होकर रहेगा, मतलब जो पॉइंट देके जाएगा वो पॉइंट माइनस में रहेगा, जो वैल्यू लेके जाएगा। जैसे इधर आ जाओगे तो देखो यहाँ पे ये x हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट -2π है, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 2π -2π जो है वो माइनस होके जाएगा, मतलब 2π + x हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, देखो अभी sin इनवर्स sin x का ग्राफ हो गया, अब ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है। ग्राफ खाली याद रख लोगे ना, फट से हो जाएगा। cos इनवर्स cos x का 0 से π ऊपर जाता है, फिर π से 2π नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। फिर अभी जो सिस्टम पता है वही सिस्टम इसमें भी लागू हो जाता है। ऐसे लाइन जाओगे तो x, ये सब में x जाता है, और जो पॉइंट देके जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ये सब जाएगा। ये पॉइंट देके गया 2π माइनस हो गया, ये 4π देखेगा 4π माइनस हो गया, उसका कंसेप्ट कुछ नहीं है। y - y1 m × x - x1 करने से वही आएगा, इसलिए ऐसा होता है। और ऐसे लेने सब में x माइनस होगा, और जिस पॉइंट का थ्रू में देके पास करेगा उस पॉइंट प्लस हो जाएगा, वो पॉइंट का वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगा। आया समझ में सबको? यस सर। tan इनवर्स tan x, सेम थिंग। tan इनवर्स tan x तो और आसान है, -π/2 to π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, सब ऊपर जा रहा है ऐसे करके, मतलब सब जगह में x होगा, और पॉइंट देके जाएगा तो वो वाला माइनस हो जाएगा। जिस पॉइंट में देके जाएगा वो वाला माइनस हो जाएगा, पाई देके जाएगा पाई माइनस हो जाएगा, 2π देके जाएगा 2π माइनस हो जाएगा। गॉट इट? जी सर। cot इनवर्स cos x, cot इनवर्स cot x, ये 0 से π, वो जा रहा था -π/2 से π/2, ये जा रहा है 0 से π, फिर π से 2π, 2π से 3π, 3π से 4π, ऐसे करके जाएगा। और इधर जाएगा तो +x है ही सब जगह में, जो जो पॉइंट देके जाएगा उस सब माइनस होते जाएगा। वी आर गेटिंग दैट। देन वी हैव गॉट, बोलो tan इनवर्स tan x, याद रखना है सबको, -π/2 से +π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ऐसे जाएगा। फिर ये सब तो x होगा। कंसेप्ट वही है, ऊपर जा रहा है मतलब x है, नीचे आ रहा है -x है, तो x सब जगह में रह जाएगा, और जो जो पॉइंट देके क्रॉस करके जाएगा x एक्सिस का, वो पॉइंट सब माइनस होते रहेगा। यू आर गेटिंग? यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। देन यू हैव गॉट cot इनवर्स sec इनवर्स। sec इनवर्स ग्राफ में लिखा नहीं है, बट आई कैन टेल यू द वैल्यू। ये वैल्यू ऑफकोर्स हमारा x होगा, सबको पता चल रहा है, ये वैल्यू x होगा, x होगा, यहां पे भी हम x लिखेंगे, यहां पे भी हम x लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइड जा रहा बोल के। उसके बाद जिस पॉइंट देके पास किया वो पॉइंट वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो वो क्या माइनस करेंगे, x - 2π हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2π। जबकि अगर उल्टा डायरेक्शन में लिखे, इस तरफ, ये माइनस होगा, -x, ये -x, ये हमारा -x, फिर जिस पॉइंट देके गया वो पॉइंट प्लस हो जाएगा, ये 2π + 2π + 2π। सो इफ यू कैन रिमेंबर द ग्राफ ना, आसानी से लिख सकते हो, बहुत सारी चीज हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। हम लोग करेंगे क्वेश्चन थोड़ा देर के बाद, ये ग्राफ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखना। हो गया इतना? हाँ सर, अभी थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि ये चीज
बाकी डिफिकल्ट चीज करने के लिए पहले एक चीज ऐसे पढ़ते हैं तो शुरू डिफिकल्ट लगता है, लेकिन दैट मेक द क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को काफी आसान कर देता है। पता चलेगा आगे देखो। हो गया ये? Yes, sir. So simply you have to remember the graph positions, एंगल, साइन इनवर्स साइनस में कहां से कैसे स्टार्ट होता है, कॉस इनवर्स कॉसेस कहां से स्टार्ट होता है, tan इनवर्स tan कहां से स्टार्ट होता है। एटलीस्ट ये तीन का तुमको जानना चाहिए। इन्हीं का ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, साइन कॉस tan का ऊपर। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल करते हैं। पहले मैं ये सवाल से स्टार्ट करता हूं। देखो हमको सवाल में बोला है कि सब का वैल्यू निकाल के बताओ। सवाल बोला है कि साइन इनवर्स साइन 4, पहला सवाल हमको बोला है कि मान लेते इसको मैं y लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 4 है ना। 4 जो है वो मेरे को लगता है पाई से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पाई का वैल्यू हो गया हमारा 3.142, पाई से ज्यादा है। और उससे किससे कम होगा? अगर मैं 3π/2 ले लूं, 3π/2 ले लूं, so this is coming 3 into 1.57। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा तुम लोगों को। मतलब पाई से लेकर 3π/2 का अंदर रहता है, समझ रहे हो मेरी बात? पाई से लेकर 3π/2 का अंदर रहता है 4 का वैल्यू। तो पाई से लेकर 3π/4 का अंदर जो वैल्यू रहता है, तो उसमें साइन का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। पाई से 3π/2, ये पाई हो गया और ये 3π/2 हो गया। पाई से 3π/2 ये हमारा x का वैल्यू जो वहां पे दिया है, दिस वन। इसमें जो हमारा ग्राफ चलता है ना, कुछ ऐसा ग्राफ हमारा कुछ ऐसे चलता है, और इसमें वैल्यू दिया है कितना, -x + पाई। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? Yes, sir. तो -x + पाई, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो हैगा हमारा -x मतलब -4 + पाई, दैट मेक्स इट पाई -4। क्लियर? अब हम दूसरा वाला लिखते हैं, y = sin इनवर्स sin 7। अच्छा 7 जो है मेरे को लगता है 2π से ज्यादा हो रहा है। 7 is more than 2π, क्योंकि पाई का वैल्यू तो हो गया 3.14 और 2π हो गया 6.28, मतलब 2π से ज्यादा और 5π/2 से कम ही होगा। Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Between 2π to 5π/2। तो हम देखते हैं कि 2π/2, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं ना ग्राफ, पीछे क्यों जाएंगे बार बार, यहां पे कर लेते हैं ग्राफ। ऐसे आता है, ये हमारा π/2, ये हमारा 3π/2 और ये हमारा 5π/2। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे जा रहा है, मतलब x होगा। ओके, ऐसे जा रहा है मतलब x होगा, और ये 2π को क्रॉस करके गया है मतलब -2π होगा। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. So what will be the answer for this question? 7 minus 7 - 2π। आई होप सभी को आइडिया हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, y = cos इनवर्स cos 14। तो मैं इसका ग्राफ से आंसर निकालने का कोशिश करता हूं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 14 जो है किसका आसपास आएगा। पाई का वैल्यू हो गया 3.14
पाई का वैल्यू हो गया 3.1, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो मेरे को 14 दिया है, 4 पाई। 4 पाई से 5 पाई का अंतर रहेगा, ये सब नो, बिटवीन 4 पाई टू 5 पाई। तो ग्राफ देखते हैं 4 पाई से 5 पाई के अंदर क्या होता है। ये ऐसे जाता है, लाइक दिस 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ये हमारा 5 पाई। बोलो समझ में आया? अच्छा, यस सर। 4 पाई से 5 पाई बोल रहा है मतलब ऊपर चढ़ रहा है, मतलब x लिखेंगे और जिस पॉइंट का थ्रू में गया है वो माइनस हो जाएगा, -4 पाई। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अगर समझ पाया तो 14 - 4 पाई। वेरी गुड, 14 - 4 पाई। मतलब यू आर गेटिंग इट नाउ ना? यस सर। हाँ। यस सर। अगला सवाल देखते हैं। y is equal to cos inverse cos 5। ओके, cos inverse cos 5, क्योंकि cos क्या है तो cos का ग्राफ यहाँ पे है तो मिटा नहीं रहा हूं। तो cos inverse cos 5, ठीक है। देखते हैं हमारा 5 जो है वो कहां से, पाई से 2 पाई। अच्छा वेरी गुड, पाई से लेकर 2 पाई के अंदर आएगा। तो पाई से लेकर 2 पाई के अंदर हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ मतलब -x होगा। और यू गेटिंग इट? यस सर। और साथ में क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट का थ्रू में पास किया वो ऐड हो जाएगा अभी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, +2 पाई। सो विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर? 2 पाई 2 पाई -5। वेरी गुड। अब अगला देखते हैं क्या दिया है। y is equal to tan inverse tan 20, tan inverse tan 20। क्योंकि ये हमारा tan का ग्राफ है तो tan के लिए दिया है, चलो tan का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। tan inverse tan s का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा मैं करता हूं, ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो ये सब कौन कौन सा कोण लेगा ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ऐसे सब कोण में जाएगा। -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ऐसे करके जाएगा। मतलब सब जगह में x होगा, खाली ऐड हो जाएगा नहीं, माइनस हो जाएगा। जो एंगल लेके जाएगा वो एंगल माइनस हो जाएगा। अब हमको 20 देखना है, 20 कहां से कहां तक रह सकता है? 6 पाई से 7 पाई के अंदर। तो 6 पाई से 7 पाई के अंदर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई। ओके, यहाँ पे π/2 में देखना पड़ेगा ना। 6 पाई और 7 पाई में जो π/2 क्या आता है, 13 π/2 आता है ना, 13 π/2। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 13 π/2 से ज्यादा है या 13 π/2 से कम है, क्योंकि मैं ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लूं। ये हमारा 6 पाई वाला ग्राफ, ये वाला 6 पाई पॉइंट है, ये वाला 7 पाई पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है हमारा 13 π/2 हुआ। तो 6 पाई बोलने से 6 पाई से 7 पाई, तो उसके अंदर में 13 π/2 पे रह जा रहा है, क्योंकि ग्राफ 6 पाई से 7 पाई तक एक ग्राफ नहीं है। 6 पाई से 7 पाई तक हमारा ग्राफ 2 ठो है। 6 पाई से 13 π/2 एक ग्राफ हो गया, 13 π/2 7 पाई एक और ग्राफ हो गया। तो वी हैव टू बी क्लियर नाउ कि ये 13 π/2 से कम है या 13 π/2 से ज्यादा है। मतलब 13 into 1.57, जरा देखो 13 into 1.57 कितना आ रहा है? सर 20 से ज्यादा है। कितना? सर 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ये ग्राफ हमको देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हमको आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे तो ये 20 से ज्यादा हो जा रहा है। हमारा वैल्यू जो दिया है 20 दिया है, तो आई हैव टू रिमेन इन बिटवीन। हमको वो दो वैल्यू के अंदर रहना है
जिसका अंदर में 20 आएगा। सो यहां से यहां तक में मतलब 20 विल कम समवेयर हियर, और इसमें ग्राफ ऐसे जा रहा है मतलब x है, और जिस पॉइंट का थ्रू में पास करके जाएगा वो वाला माइनस हो जाएगा। प्लीज टेल मी द आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया अभी? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, बाकी सब बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। y is equal to tan inverse tan -8। ऐसा -8 रख के हम देख सकते हैं, कोई बात ये नहीं कर सकते, यहाँ पे हम देख के कर सकते हैं -8 इधर आके, लेकिन माइनस का चक्कर छोड़ो, प्लस में ही करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये माइनस को यहां से हटाते हैं। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, माइनस को हटाने के लिए हम tan का कांसेप्ट लगाएंगे। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो लगा देंगे क्या, tan इनवर्स माइनस tan 8। इसके बाद इनवर्स में इनवर्स में माइनस का कांसेप्ट लगाएंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस इक्वल टू माइनस tan इनवर्स सबको पता है, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan 8। अब हम 8 का बारे में सोचेंगे कि 8 किससे किससे रह सकता है। 2 पाई से तो ज्यादा होगा ही, 2 से 3 पर 2 पाई से 3 पाई कर, 7 पाई से 2 से 5 पाई 7 पाई बाय 2 से मतलब 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2। यस सर। हाँ, तो हम 5 पाई बाय 2 से लेकर 7 पाई बाय 2 तक करेंगे। 5 पाई बाय 2 यहाँ पे आ गया और 7 पाई बाय 2 तक यहाँ पे आ गया, तो बीच में मेरे को लगता है 3 पाई आ गया। यस सर। एंड प्लीज टेल मी द आंसर देन नाउ। ये माइनस बाहर है, रहने देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर मेरे को बता दो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। सर 8 माइनस 3 पर। वेरी गुड, अरे सबको समझो, सबको समझो, ऊपर जा रहा तो x ही रहेगा और जिस पॉइंट का थ्रू में जाएगा वो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 3 पाई, लेकिन ये माइनस पहले से है तो इट इज कमिंग 3 पाई माइनस 8। आई होप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। यस सर। यस सर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेली लेवल में आ सकता है, तो वो ग्राफ अगर याद रख लोगे फट से बन जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा ग्राफ याद रखना नहीं है, मैं बोल दिया ग्राफ में जो वैल्यू आता है कैसे आता है बोल दिया, खाली तुमको ग्राफ को शेप याद रखना है कि साइन का ऐसे जाएगा, कॉस का ऐसे जाके ऐसे नहीं, हाँ साइन का ऐसे जाके ऐसे जाता है, लेकिन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ऊपर चढ़ता है, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है ऐसे। जबकि कॉस का 0 से पाई ऊपर चढ़ता है, पाई से 2 पाई नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है। tan का खाली ऊपर ही जाता है ना। और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। ग्राफ याद कर लो, और ऊपर जाता है तो x लिखो, जिस पॉइंट का थ्रू में जाएगा उसको माइनस करना है, नीचे आता है तो माइनस x लिखो, जिस पॉइंट का थ्रू में जाता है तो उसको प्लस करना है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो सारे क्वेश्चन बनने लगेगा इसका। हाँ, ये बात है कि ये वाला जो वैल्यू दिया होगा हमको, ये सब रेडियन वैल्यू दिया होता है, ये वैल्यू कौन सा एंगल से कौन सा एंगल का अंदर आता है ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। दिया है क्या हमको, cos इनवर्स cos 20 माइनस sin इनवर्स sin 20। चलो 20 सबको ही बोल रहा था 6 पाई से 7 पाई का अंदर है, 6 पाई से 7 पाई का अंदर अगर मैं cos का ग्राफ ड्रॉ करूं फटफट ऐसे करके आता है 0 पाई 2 पाई 4 पाई, और ये हमारा 6 पाई हो गया 7 पाई, मतलब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब x माइनस 6 पाई। सो दिस इज गिविंग यू x माइनस 20। क्या सभी को समझ में आया कि ये x में सॉरी क्या बोल रहा है, x माइनस 6 पाई मतलब 20 माइनस 6 पाई। सही लिखा तो मैं? यस सर। ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये मतलब 5 पाई 6 पाई, 6 पाई से 7 पाई के अंदर है।
जबकि पाई बाय 2 का फॉर्म में हमको देखना पड़ रहा है कितना, ये वैल्यू थोड़ा अलग आएगा। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कैसे आता है साइन के लिए ना, ये हमारा पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ओके, 9 पाई बाय 2, alright, then we have got 11 pi by 2, then we have got 13 pi by 2। हमारा आ रहा था कहां से कहां तक आ रहा था, 13 pi by 2 का अंदर ही आ रहा था ना, 11 pi by 2 yes sir, हाँ 11 pi by 2 से 13 pi by 2 अंदर आ रहा था, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब फिर कितना हो गया, ये x हो गया और -6 पाई हो जाएगा, तो मतलब माइनस ऑफ 20 माइनस 6 पाई, सो इट इज गिविंग यू 0 है ना। यस सर, कुछ गड़बड़ तो हम लोग नहीं किए हैं, नो सर, पक्का? यस सर, सेम है सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ साइन इनवर्स साइन दिस वन इज दिस, फाइंड x। बोला है कि साइन इनवर्स साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 बाय 1 प्लस x स्क्वायर लेस देन पाई माइनस 3, फाइंड x। x का वैल्यू निकाल के बोलो। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ना, ये साइन इनवर्स साइन x ऐसा है, ये वाला चीज हमारा साइन इनवर्स साइन x ऐसा है, तो इसका वैल्यू मेरे को देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक ये आ रहा है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है वो देखना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली लिखेंगे इसका वैल्यू। मान लेते मैं इसको t ले लेता हूं, लेट t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारा क्या बन गया अभी, साइन इनवर्स साइन t लेस देन पाई माइनस 3। अब ये हम कुछ ऐसा सिचुएशन में आ गए जैसे पिछले क्वेश्चन सब में कर रहे थे, साइन इनवर्स साइन 20, कॉस इनवर्स कॉस 20, साइन इनवर्स साइन 4, ऐसा। तो उस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि वो जो वैल्यू दिया हो क्या दिया है, और उसका अंदर में ग्राफ कैसे आता है, उस हिसाब से हम क्या वैल्यू लेते हैं। जरा देखते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू कहां से कहां तक आता है। t हमको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसका वैल्यू कहां से कहां तक आता है थोड़ा पता करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे क्या सिंप्लीफाई किया जाए। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं, फायदा क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सो इट इज मेकिंग इट 2 प्लस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। t मैक्सिमम होने के लिए, t का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए, यस सर। और ये वाला पार्ट मैक्सिमम होने के लिए ये वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए, और इस पार्ट का मिनिमम वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो गया 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 में ये मिनिमम आता है। t मैक्सिमम कितना आ गया, 2 प्लस t मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट?
Yes, sir. Yes, sir. T minimum इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाय ये होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम बोलने से ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। लेकिन बात सुनो मेरा, जब मैं बोलता हूं इनफाइनाइट इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि x का वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन x तो इनफाइनाइट होता नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। दिस वैल्यू आई कैन नॉट टेक। इसका मतलब होगा क्या कि 2 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 4। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 2 से लेकर 4 का अंदर है, मतलब दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 2 to 4। अब अगर मैं 2 to 4 का बारे में बात करूं तो हमारा ग्राफ जो है किस टाइप में आएगा, 2 से 4 के अंदर देखते हैं। ये साइन इनवर्स के लिए है, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2 और दिस इज 3 पाई बाय 2। ये माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। आई होप सभी को ग्राफ का बारे में आइडिया हो गया जो ग्राफ में ड्रॉ किया। Yes, sir. और ये हमारा पाई है ऑफकोर्स। ओके, ये हमारा पाई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 2 1.57 से ज्यादा है, मतलब पाई बाय 2 से ज्यादा है। 3 इंटू पाई बाय 2 मतलब 4.71 से कम है। 2 से 4 का अंदर t का वैल्यू है, मतलब दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर यहां से यहां तक वैल्यू है तो ये होना चाहिए क्या, नीचे आ रहा है मतलब क्या होना चाहिए, माइनस एक्स। जिस पॉइंट का थ्रू में जा रहा है वो प्लस हो जाना चाहिए, मतलब पाई माइनस टी हो गया। पाई माइनस टी होगा, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, सो हम अब लिखते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स साइन टी लेस देन पाई माइनस 3 implies पाई माइनस टी लेस देन पाई माइनस 3। ये पाई माइनस 3 में कहां से लाया, पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जगह में हमारा पाई माइनस टी ही होता है, ऐसे जगह में जाओगे तो। अब हमारा पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। चलो सिंपलीफाई करते हैं आगे। तो ये हो गया माइनस टी लेस देन माइनस 3, मतलब टी ग्रेटर देन 3। माइनस हटा दिया, दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई करके। टी का वैल्यू हमारा है क्या, 2 प्लस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3, या फिर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता है इनइक्वालिटी में, लेकिन अगर हमको पता है कि वो पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1। बोलो तो t greater than 3 कैसे हुआ? तो यहाँ पे है माइनस टी लेस देन माइनस 3, है ना। Yes, sir. अब अगर दोनों तरफ में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, पता है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा दिस मच, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, खत्म हो गया ये। Yes, sir. आगे क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन देख पा रहे हो, बोला है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse sin x and x axis for first bit x belongs to 0,50 pi और second bit x belongs to 0,55 pi। चलो फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे हमको पता चलेगा। ग्राफ थोड़ा बहुत ड्रॉ करते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है। तो ये -π/2 से ऐसे जाता है, ऐसे आता है ना। इतना तक ड्रॉ किया, उसके बारे में एक बात करते हैं। ये 0 हो गया और ये हमारा पाई होगा, ये हमारा 2 पाई होगा, ये हमारा 3 पाई होगा। जरा बता तो समझ में आया क्या? यस ये हो गया y is equal to sin inverse sin x का ग्राफ, 0 then पाई then 2 पाई then 3 पाई। मैं क्यों पाई में लिख रहा हूँ? एक्चुअली ग्राफ तो हमारा π/2 में चलता है, -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 ऐसे चलता है, लेकिन बीच में यही सब वैल्यू आता है और हमको एरिया निकालने के लिए बोला है। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse sin x and your x axis। तो इन दैट केस हमको कौन सा चीज पूछा है? हमको पूछा है ये चीज बताओ क्या है। ये सब चीज पूछा है। एंड आई कैन सी हियर, मेरे को दिखाई दे रहा है साइड, क्या दिखाई दे रहा है कि 0 से पाई और सिमेट्री तो है, ऊपर जितना एरिया नीचे उतना एरिया है ना। तो अगर मैं बात करूं 0 से 50 पाई का अंदर हर पाई में एक एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 50 into 12 ट्रायंगल एरिया है ना। यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया equal to 50 into area of one triangle, that is equal to 50 into half into base। बेस कितना है? बेस नहीं, पाई में लिखते हैं ना, 3.2 लिखेंगे, पाई इंटू ये पाई हो गया। अब ये वाला पॉइंट कितना है? ये हमारा π/2 है, ये हाइट हो गया ना, ये वाला पार्ट हाइट हो गया, ये π/2 है और ग्राफ जा रहा है y is equal to क्या? x का, तो x होगा, मतलब x अगर हमारा पाई है तो π/2 है, तो y भी π/2 है, तो is equal to π/2। So we are getting what now? 1 to 2 कैंसिल हो गया, इसका 25 हो गया, so it is 25 पाई स्क्वायर by 2 स्क्वायर यूनिट। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट वाला दिया 55 पाई, मैं इसको 55 पाई नहीं करके सोचो कि मैं ऐसा करता हूँ 55/2 पाई, ठीक है। सवाल में 55/2 पाई कर देता हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 55/2 बोलने से कितना आता है बताओ? 55/2 बोलने से 27 आता है, 27 इंटू हाफ इंटू पाई इंटू π/2, ये तो पूरा एरिया मिलेगा, प्लस प्लस बस उतना ही मिलेगा ना, बस उतना ही मिलेगा, क्योंकि उसके आगे वाला तो ओपन हो गया ना। जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे करके, कहां तक है? 27 पाई ना, ये मान लेते, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन हमारा नहीं है, ऐसे जा रहा हूं ऐसे 27, ये 27 पाई हो गया, समझ रहे हो मेरे को? सॉरी, ये वाला पार्ट हमारा मान लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा 27 पाई हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 55/2,
ये हमारा 55/2 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन ये एरिया तो बना नहीं पा रहा, ये तो हमको एरिया नहीं दे रहा। कैसे देगा एरिया बताओ? ये तो y गुणा sin पर sin x जा रहा है और ये हमारा x एक्सिस है। एरिया क्या क्लोज हो रहा है? ये आ गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा sin इनवर्स sin x है। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लोज एरिया। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हमको कोई क्लोज पार्ट तो मिल नहीं रहा, तो एरिया कहां से मिलेगा? मतलब 55/2 दिया होगा तो भी हमको 27 तक ही लेना है, क्योंकि उसका आगे में ग्राफ तो बढ़ जा रहा है sin इनवर्स sin s का, बट इट इज नॉट इनक्लोजिंग एनीथिंग। ये कुछ भी चीज इनक्लोज नहीं कर रहा। आया समझ में सबको? यस सर। चलो खत्म हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्या दिया है कि रिलेट sin इनवर्स 2x into root under 1 minus a square and sin inverse x। रिलेट sin inverse 2x into root under 1 minus a square and sin inverse x। ये दोनों में रिश्ता देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन ए लेते हैं, इसको लेट करना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू साइन ए, तो हमको दिया है साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये जो बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2a। अब हमारा काम आ गया। क्या काम आया कि साइन इनवर्स साइन 2a को हम 2a लिख देंगे। क्या साइन इनवर्स साइन 2a को क्या मैं 2a लिख दूं? नहीं, मेरे को पता करना पड़ेगा कि 2a का वैल्यू क्या -90 से +90 के अंदर है। अगर है तो लिख दूंगा, नहीं तो नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि 2a का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है। तो x का वैल्यू है हमारा क्या x का वैल्यू हमारा sin a है ना। अच्छा देखते हैं, ये sin इनवर्स x है, मतलब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये सर नो sin इनवर्स x है, मतलब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो -1 लेस देन इक्वल टू sin a लेस देन इक्वल टू 1, -π/2 लेस देन इक्वल टू sin लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू π/2, -π लेस देन इक्वल टू 2a लेस देन इक्वल टू π। तो नहीं हुआ भाई। यहां पे जो 2a का वैल्यू मैं देख रहा हूं -π से π तक आ रहा है, तो फिर हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। मतलब साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर कैन नॉट बी रिटेन लार्ज 2a। ये 2a नहीं हो पाएगा क्योंकि -π से π तक रहा। थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, -π से π तक क्या बोल रहा है। ये हमारा ग्राफ होता है, ये ऐसा। ओके, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स साइन s का। तो ग्राफ में ये जो वैल्यू सब देता है, क्या क्या देता है, -π/2, ये हमारा π/2, ये हमारा -π, ये हमारा +π।
मतलब माइनस पाई से पाई का अंदर ग्राफ तीन टाइप का जा रहा है। एक टाइप का ऐसे जा रहा है, एक टाइप का हमारा ऐसा गया, और एक टाइप का हमारा ऐसे जा रहा है। सबके लिए अलग अलग वैल्यू आता है, इसके लिए अलग आता है, इसके लिए अलग आता है, इसके लिए अलग आता है, तो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये होता है 2a। कब आएगा 2a, अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर है, माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2a लेस देन पाई बाय 2। और इस केस में क्या आता है, जरा कोई बताएगा इस केस में क्या आता है? तो हाँ, तो ये माइनस एक्स माइनस पाई होगा, मतलब माइनस एक्स माइनस 2a होगा। नहीं, क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, माइनस पाई माइनस एक्स ना, अच्छा ये पाई होगा, माइनस पाई माइनस 2a होगा। कब, अगर माइनस पाई लेस देन 2a लेस देन माइनस पाई बाय 2 होता है। और फाइनली ये वाला पार्ट में माइनस एक्स आया प्लस पाई आया, मतलब पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2a कॉमा पाई बाय 2 लेस देन 2a लेस देन कितना, पाई। So that is how it will be related. And a का वैल्यू अभी पुट करते हैं, a will be what, sin inverse x. a is equal to sin inverse x. So my answer will be something like this now, is equal to minus pi minus 2 sin inverse x, comma a का वैल्यू ले लेता हूं, a क्या है, sin inverse x, a का वैल्यू हो गया हमारा sin inverse x, a का वैल्यू हो गया हमारा कितना, माइनस पाई बाय 2 लेस देन a लेस देन माइनस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 2 sin inverse x, कब, माइनस पाई बाय 4 लेस देन a लेस देन पाई बाय 4, and finally it will be pi minus 2 sin inverse x, pi by 4 less than a less than pi by 2। बोलो सभी को समझ में आ गया सवाल? यस। अब ये a को हम लोग हटा के x का फॉर्म में लिख सकते हैं, a को हटा के x का फॉर्म में लिख सकते हैं। sin इनवर्स x है, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, -1 लेस देन x लेस देन -1 by √2, -1 by √2 लेस देन x लेस देन 1 by √2, 1 by √2 लेस देन x लेस देन 1। ओके।